नमस्कार। चलो जाने बलिदानी कृष्णा कुमारी को। हमारे देश में ऐसी सैकड़ों बालाएं हुई हैं जिन्होंने अपने प्राण हंसते हंसते दिए, पर अपने कुल पर, धर्म पर, देश पर आंच नहीं आने दी। मेवाड़ के महाराजा भीम सिंह की कन्या कृष्णा ऐसी ही वीरबाला थी। राजकुमारी कृष्णा देखने में अत्यंत रूपवती तथा स्वाभिमानी थी। देशभक्ति की भावना उसमें कूट कूट कर भरी थी। उसके रूप और गुण की चर्चा चारों ओर फैली हुई थी। अनेक वीर राजपूत उससे विवाह करने को उत्सुक थे। जयपुर और जोधपुर के नरेश, जो वीरता और सुंदरता में एक से एक बढ़ चढ़कर थे, जिनकी धाक चारों ओर थी, वे दोनों भी राजकुमारी से विवाह करना चाहते थे। महाराणा भीम सिंह ने बड़े सोच विचार कर जोधपुर के नरेश के पास टीका भिजवाया, परंतु इससे जयपुर नरेश का अपमान हुआ और वो तिलमिला उठा। उसने घोषणा की, यदि कृष्णा उसे नहीं मिली तो वो मेवाड़ की ईंट से ईंट बजा देगा। जोधपुर नरेश ने भी जयपुर नरेश को ललकारा। दोनों अपनी सेनाएं लेकर रण क्षेत्र में डटे। घमासान युद्ध हुआ। जयपुर नरेश की जीत हुई। उसने महाराणा को संदेश भेजा कि कृष्णा की डोली उसे सौंप दे, अन्यथा उसके शव से उसे संतोष करना होगा। मेवाड़ के सम्मान का आह्वान था। मेवाड़ के सम्मान और मर्यादा की रक्षा के दो ही उपाय थे, या तो जयपुर नरेश से युद्ध या कृष्णा की मृत्यु। परंतु महाराणा अपने देशभक्त वीर सैनिकों के प्राण व्यर्थ में गंवाना नहीं चाहते थे। इसका अर्थ था कि कृष्णा के प्राणों की बलि देना, पर यह कैसे संभव होगा, इसी चिंता में महाराणा उदास थे। कृष्णा अपने पिता के मन की बात पहचान गई। उसने पिताजी से कहा, देश की रक्षा और मर्यादा के लिए इससे बढ़कर बलिदान करना पड़ता, और आप मेवाड़ के सम्मान की वेदी पर एक बेटी का बलिदान करने में हिचक रहे हैं। रणभूमि में सैकड़ों शत्रुओं को यमलोक भेजने वाले हाथ यदि अपनी प्रिय पुत्री पर भी नहीं उठा सकते, तो वे हाथ उसे विष का प्याला तो दे सकते हैं। अपनी जन्मभूमि के सम्मान और मर्यादा की रक्षा के लिए मैं इस तुच्छ जीवन का त्याग करूंगी। प्रिय पुत्री के विचार सुनकर पिता का सीना गर्व से फूल गया। उसने अपनी कृष्णा को हृदय से लगाया और कहा, धन्य हो बेटी, तुम जैसी वीर और साहसी बालाओं के त्याग बलिदान के कारण राजपुताने पर कभी आंच नहीं आई। तब जब जब अपने देश को बलिदान की आवश्यकता पड़ी, तब तब उसकी पुत्रियों ने आगे बढ़कर बलिदान दिया। कृष्णा कुमारी ने विष का प्याला हंसते हंसते होठों को लगाया। आज भी हमारी मातृभूमि की रक्षा के लिए ऐसे ही श्रेष्ठ बलिदानों की आवश्यकता है।